डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में कंटिन्यूअस सिस्टम के अंदर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लें क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द नॉर्मल फंक्शन या इक्वेशन इन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। 3 तरह का वाइब्रेशन आपको मेनली हमने पढ़ाया है, इवन 4 तरह का, लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टोर्सनल। ठीक है। और फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब यही है ना आपका बीम, ये बीम है और ये दोनों जगह एंड पर क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है। और लेंथ एल है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है। और इधर से हम लेंथ मान ले एक्स, तो एक्स कहाँ तक, 0 से एल तक जाएगा फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और ये हम एज्यूम करके चलते ही थे कि जो भी क्रॉस सेक्शन होगा हमारा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। अब देखिए इस ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर हम बढ़े तो थोड़ा सा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट बता दें, इक्वेशन लिख लें। ठीक है। अब इक्वेशन यदि हम देखें तो यही था हमारा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो लेक्चर नंबर 100 में बताए थे। और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर डाल देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन था। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में यूलर बर्नौली बीम इसको बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इसके लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ठीक है। अब ये आपका कोई बीम है तो उसके ऊपर ये शियर फोर्स लग रहा है, इधर क्यू प्लस डेल क्यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। इधर बेंडिंग मोमेंट आपने लगाया एम, तो इधर एम प्लस डेल एम अपन डी एक्स इंटू डी एक्स। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन हमने डेवलप किया था, तो सबसे पहले क्या निकाले थे आप, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। पहले तो इस फिगर को दिमाग में बैठा लिए। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम क्या हो गया, शियर फोर्स। देखिए यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन इंटू डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इनर्शिया फोर्स जिसको बोलते थे, तो वो भी लग गया। इसको सॉल्व किए तो ये इक्वेशन निकल करके आ गया। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 100 देखना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम करा दें। फिर बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम का दो ही कंडीशन है कि शियर फोर्स 0 हो और बेंडिंग मोमेंट 0 हो, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर लिखा भी है कि डिफॉर्मेशन ऑफ बीम इज ओनली ड्यू टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमने बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाला। ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो ये इक्वेशन डेल क्यू अपन डेल एक्स है कि नहीं, और यहाँ डेल क्यू अपन डेल एक्स, डेल स्क्वायर एम अपन डेल एक्स स्क्वायर निकाले हैं, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर एम अपन डेल एक्स स्क्वायर रख देंगे। यहाँ देखिए रख दिए हम, ये देखिए, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद एक डिफ्लेक्शन थ्योरी से, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से, डबल इंटीग्रेशन मेथड से आप ये फार्मूला आपको मालूम है, इस फार्मूला को हमने यहाँ पर डेराइव करने की कोशिश किया है, डेल एम बाई डेल एक्स, क्योंकि यहाँ डेल स्क्वायर एम बाई डेल एक्स स्क्वायर है, फिर एक बार और कर दिए तो ये इक्वेशन बन गया। यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको कि वेव इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बोले थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपको सॉल्यूशन निकाल देना है। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, y इक्वल टू वाई ऑफ x, कोई भी एम्पलीट्यूड लेकर के साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लिए। ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर निकाल लिए। देखिए फिर यहाँ पर रख दिए मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ये रो वाई अपन ई आई इंटू ओमेगा स्क्वायर को सी टू द पावर 4 मान लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ई वाई इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा एक्स। ठीक है ना, यही होता है ना। अब यहाँ पर इसको ई टू द पावर लेमडा एक्स, तो डी टू द पावर 4 डी एक्स निकालेंगे तो लेमडा टू द पावर 4 ई टू द पावर लेमडा एक्स। इसको अब हम यहाँ पर रख दिए तो आपको क्या मिला, देखिए ये मिला। अब यह लेमडा टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेमडा टू दी पावर 4 है, मतलब लेमडा का 4 वैल्यू निकलेगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4 को लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर रूट में आएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी वैल्यू आएगा। तो लेमडा का पहला वैल्यू प्लस सी आई और दूसरा वैल्यू माइनस सी आई। उसी तरह से लेमडा का तीसरा वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट सी मतलब प्लस माइनस सी। तो लेमडा का 4 वैल्यू आया, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 4 आया। एक क्या आया, सी आई लेमडा 1, लेमडा 2 क्या आया माइनस सी आई, और लेमडा 3 आया माइनस सी, और लेमडा 4 आ गया प्लस सी। ठीक है ना, इस तरह से 4 वैल्यू, इन चारों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, ई टू द पावर लेमडा एक्स। तो ई टू द पावर लेमडा एक्स जब रखते हैं, जैसे मान लीजिए ई टू द पावर माइनस सी एक्स रखेंगे तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में आता था, याद होगा आपको भाई। ई टू द पावर एक्स को आप क्या लिखते थे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पर माइनस सी है तो हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस एच सी एक्स प्लस साइन एच सी एक्स लिखते थे, कॉस एच सी एक्स माइनस साइन एच सी एक्स, कॉस सी एक्स प्लस आई साइन सी एक्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और अब यहाँ पर y इक्वल टू सोल्यूशन लिखेंगे तो ई टू द पावर लेमडा 1x लिखेंगे, क्या इक्वेशन क्या बनेगा, ई टू द पावर लेमडा 1x प्लस ई टू द पावर लेमडा 2x प्लस ई टू द पावर लेमडा 3x प्लस ई टू द पावर लेमडा 4x, इस तरह से बनेगा। फिर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का ये वैल्यू रखते जाएंगे, आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए C1 C2 C3 C4 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। C1 C2 C3 4 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप cos h cx कॉमन ले सकते हैं, क्या cos h cx, तो cos h cx कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2, ठीक है। फिर उसी तरह sin h cx कॉमन ले सकते हैं, यहाँ दिख रहा है तो C1 माइनस C2। फिर यहाँ पर cos cx कॉमन ले सकते हैं, cos cx कॉमन लेंगे तो C3 प्लस C4, और यहाँ पर साइन cx कॉमन लेंगे तो C3 माइनस C4। यहाँ पर C1 प्लस C2 को a मान लिए, C1 माइनस C2 को b मान लिए, C3 प्लस C4 को c मान लिए, C3 माइनस C4 को d मान लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल करके आया उस सॉल्यूशन को हम रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन में। अब ये सॉल्यूशन जो है दैट मीन्स कि ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर एक बार लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एक कॉस, अच्छा आई यहाँ पर हटा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा आई जो है हटा दिए हैं, आई को ही हम डी माने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस एच सी एक्स प्लस बी साइन एच सी एक्स प्लस सी कॉस सी एक्स और प्लस डी साइन सी एक्स, ये आपका सॉल्यूशन निकला। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नॉर्मल फंक्शन निकालने के लिए जस्ट यू हैव टू पुट द बाउंड्री कंडीशन, यू हैव टू पुट द बाउंड्री कंडीशन, नथिंग एल्स। ठीक है ना, तो अब यहां पर बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए। बाउंड्री कंडीशन, अब यहां पर बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि y x ऑफ t मतलब जब x इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना, x जब 0 हो ये क्या होगा, 0, पहला बाउंड्री कंडीशन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका डी y ही दूसरे एंड पर एट एंड l पर भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, x इक्वल टू जब l होगा तो यहाँ भी 0 होगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम मोमेंट निकालें, कहाँ पर, यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट और यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम में जहाँ भी सपोर्ट होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 0, और यही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर एक्स इक्वल टू एल पर टी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन ये दोनों पॉइंट पर क्या होगा, 0, और ये दोनों क्या है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एट बोथ एंड्स इट विल बी 0, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को, ठीक है ना, इनको हम रखेंगे, ठीक है ना, इनको अब हम रखें कहाँ, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ध्यान दे रहे हैं।
तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला इक्वेशन यही है आपका बाउंड्री इक्वेशन। तो y ऑफ x इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 इक्वल टू, यहाँ पर कॉस में 0 रखेंगे तो a, और यहाँ पर 0 साइन वाले टर्म में कॉस में 1 और ये d साइन सी एक्स 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर a इक्वल टू क्या निकल कर गया, माइनस सी। ध्यान रखिएगा a इक्वल टू माइनस सी या c इक्वल टू माइनस a, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन x इक्वल टू एल, इसी में x इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल जब आप रखेंगे y x इक्वल टू एल पर भी 0 है, इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन, a cos HCl, a cos HCl, ठीक है, प्लस b sin HCl प्लस c cos Cl प्लस d sin Cl। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, मतलब बाउंड्री कंडीशन 2। अब बाउंड्री कंडीशन 3 से कुछ पहले देखेंगे क्या निकल रहा है, क्योंकि हमें तो भी सिर्फ एक रिलेशन मिला है, कम से कम एक रिलेशन, दो रिलेशन और मिले तब आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर 0 है। तो यहाँ पर हम पहले इसको डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 इक्वल टू एक्स 0 रखना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस का क्या होगा, यहाँ पर कॉस का साइन, साइन का कॉस, डबल डिफ्रेंसिएशन है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस का साइन, साइन का कॉस। तो यहाँ पर अच्छा सी स्क्वायर तो कॉमन जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a कॉस एच सी, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा a, ठीक है, और साइन का कॉस और कॉस का साइन, तो फिर ये 0 आ जाएगा, तो b वाला टर्म 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर c का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो यहाँ पर अब माइनस में आएगा माइनस सी, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या है 0, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया c। देखिए तो a और c में ही रिलेशन आया और एक कंट्राडिक्टरी रिलेशन आया है, ध्यान दीजिए, a माइनस सी और a इक्वल टू सी, ये तो कंट्राडिक्टरी रिलेशन है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर हार नहीं मानना है। अभी एक और इक्वेशन है, कौन सा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, लास्ट बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू एल टी पर भी 0 है, x इक्वल टू एल पर भी ये 0 है, तो ये सी स्क्वायर, और अब हम यहाँ रख दें फिर से, इक्वेशन तो यही है आपके सामने, ये क्या हो जाएगा, a cos एच सी एल, तो कॉस का साइन, साइन का कॉस, a cos एच सी एल प्लस b साइन एच सी एल, साइन का कॉस, कॉस का साइन, b साइन एच सी एल, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, तो माइनस सी, और कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो कॉस सी एल, और यहाँ पर प्लस डी साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो अगेन माइनस में आ जाएगा, ये माइनस साइन सी एल, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए a और c क्या है, बराबर में आ गया है और यहाँ माइनस में है, तो पहले तो हम यही इक्वेशन ले करके सिंपल हम निकालेंगे y ऑफ एक्स टी निकालेंगे। तो देखिए ना यहाँ पर ये a cos और b, a और c क्या है, इक्वल आ गया है ना, a और c, मतलब ये आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू माइनस सी है और यहाँ a इक्वल टू सी है, ये दोनों कंडीशन कब संभव है, ये दोनों कंडीशन कब संभव है, एक चीज़ यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a माइनस सी एक इक्वेशन से a इक्वल टू सी, दोनों कंडीशन कब संभव है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है
जब a इक्वल टू भी जीरो हो और c इक्वल टू भी जीरो। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एक, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। दोनों कंडीशन a इक्वल टू माइनस सी और a इक्वल टू सी दोनों कंडीशन कब होल्ड करेगा? तभी होल्ड करेगा जब a इक्वल टू भी जीरो हो और c इक्वल टू भी जीरो हो, और कोई दूसरा कंडीशन हो ही नहीं सकता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तब इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो है 2 से a इक्वल टू भी जीरो हो गया, c भी जीरो हो गया, और इक्वल टू यह जीरो है ही, तो क्या होगा? b साइन एच सी एल विल बी प्लस c कॉस सी एल। तो b और c का ये रिलेशन आ गया, सॉरी d तो जीरो हो जाएगा ना, फिर से लिख देते हैं, b साइन एच सी एल और प्लस d साइन सी एल और इक्वल टू जीरो। देख लीजिए, तो ये कंडीशन आपका क्या हुआ? फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और जो ये वाला जो आप निकाले हैं स्क्वायर रूट वाली, यहाँ भी a जीरो और c जीरो कर देंगे। एक इक्वेशन तो ये आप पहले याद रखिए, यहाँ भी a और c दोनों जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b साइन एच सी एल, ध्यान दीजिए, b साइन एच सी एल और माइनस d साइन सी एल, माइनस d साइन सी एल इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर b साइन एच सी एल प्लस d साइन सी एल, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, तो हम जो है इसको b को, ठीक है ना, b को यदि हम जीरो मान लेते हैं, या दूसरा एक कंडीशन ये आप रख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक लिख करके देखते हैं। ये b ये इक्वेशन मान लीजिए, ये 3 था और ये 4 है, तो यहाँ इस इक्वेशन से b अपन d क्या होगा? b अपन डी माइनस साइन सी एल अपन साइन एच सी एल, और यहाँ पर b बाई डी क्या होगा? यहाँ b डी साइन सी एल अपन, यहाँ पर साइन सी एल अपन साइन एच सी एल। तो अब फिर देखिए, साइन सी एल अपन साइन एच सी एल है, साइन सी एल अपन साइन एच सी एल, देयर इज टू मच कन्फ्यूजन। इसका मतलब ये भी कंडीशन तभी होगा जब b इक्वल टू जीरो होगा, और b इक्वल टू भी जीरो हो जाए, d इक्वल टू भी जीरो हो जाए, a इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन किस बात का? तो b जीरो तभी होगा जब हमारा साइन सी एल इक्वल टू जीरो हो। यही है ना, साइन एच सी एल यहाँ पर है, या साइन एच सी एल जीरो हो, या ये साइन सी एल जीरो हो, तब d जीरो होगा, कोई भी एक कंडीशन मान लें। और ये कब तब जीरो होगा? जब साइन एन पाई हो, मतलब कि सी एल इक्वल टू क्या हो गया? एन पाई, सी एल इक्वल टू एन पाई, देख लीजिए आपके सामने है। अब ये जो है सी एल इक्वल टू एन पाई, मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई अपन एल, एन पाई अपन एल। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या हो जाएगा? क्या हो? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अब क्या होगा? y ऑफ एक्स टी, और a और b को आप पहले ही a और c को पहले ही जीरो कर दिए है, तो बचा था c और d, और c के जगह पर क्या निकल करके आया आपका? c ये अंदर वाला है, ध्यान रखिएगा। तो एन पाई अपन क्या? l, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बचा? यही है ना, d साइन सी एक्स, लास्ट में इक्वेशन आपका यही बचा है ना, क्या? d साइन सी एक्स, और यही इक्वेशन क्या हो जाएगा? d और साइन और सी एक्स, सी का वैल्यू अभी आप निकाल दिए, एन पाई अपन एल, तो एन पाई एक्स अपन एल, तो ये आपका y ऑफ एक्स टी का सॉल्यूशन निकला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन से अब आप जो है क्या निकाल सकते हैं? मोड। तो ये सॉल्यूशन जब निकलेगा क्या? फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो आपका निकला, क्या निकला? y ऑफ एक्स टी इक्वल टू सम ऑफ, क्या निकला? सम ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये d n साइन n पाई एक्स अपन l, ये आपका फाइनल इक्वेशन निकला। अब यहाँ पर जो है n का वैल्यू कितना तक जा सकता है?
1 2 3, 3 तक वैल्यू जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, अब इसका जो है थोड़ा सा समझ लीजिए कि अब इसकी जो आपकी फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक ना, या फोर्थ मोड, वो कैसे निकलेगा। तो ये आपका बीम हो गया, तो यहाँ से पहला जो है आपका निकलेगा कुछ इस तरह से, फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड कहने का मतलब क्या है हमारा, फर्स्ट मोड मतलब कि y1, तो d1 साइन पाई एक्स अपन एल, पाई एक्स का वैल्यू आप रख दीजिए, एक्स का कुछ भी वैल्यू रखिए तो ये शेप जाएगा आपका। उसी तरह से y2 आप जब रखेंगे तो d2 और साइन और बीम ये है, ध्यान रखिएगा बीम ये है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना, साइन 2 पाई एक्स अपन एल। तो 2 पाई एक्स का आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं एक बार जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह का एक वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड मोड। उसी तरह से थर्ड मोड रखेंगे आप यदि, तो d3 और साइन 3 पाई एक्स अपन एल। अब 3 पाई एक्स एल वाले का भी जो है ग्राफ आप देखेंगे तो ये थर्ड मोड जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह से जाएगा थर्ड मोड। ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड मोड, ठीक ना। उसी तरह से आप y4 रख सकते हैं, y4 तो क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स में क्या हो जाएगा 4 बार मोड बन जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ मोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और मोड शेप आप निकालते जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दैट इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम जाते जाते आपको बताते जाएं कि हमने जो है कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर है। कौन से, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर जो है हम आपको याद दिलाएं कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का ये इक्वेशन निकला था, ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन समझाए, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का ये इक्वेशन निकला, और इसमें 4 कंडीशंस लेकर के 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम लोगों ने ये किया था कि एक एंड पर आपका क्या है, ये फिक्स है, दूसरे पे सिंपली सपोर्टेड है। इक्वेशन क्या निकल करके आया था, ये इक्वेशन निकल करके आया था। जब दोनों सिंपली सपोर्टेड हो तो ये इक्वेशन, यही इक्वेशन लेकर के जब बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो ये इक्वेशन निकल करके आया फाइनल। और एक कंडीशन रखे थे ये वाला, एक एंड पे फिक्स दूसरे पे फ्री, तो उस इक्वेशन से, बाउंड्री इक्वेशन से ये इक्वेशन आया था। और चौथा एक ये था कि दोनों एंड पे फ्री हो, तब आपका बाउंड्री कंडीशन से ये इक्वेशन निकल करके आया था। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर ये 4-5 जो भी वीडियो है इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे टोर्सनल वाइब्रेशन और भी कुछ वाइब्रेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पढ़ेंगे। और आज यहीं तक, इन चारों को, ठीक है ना, जरूर देखिएगा। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में फिर से बता दें, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था ये दोनों एंड फ्री है, इसमें सिर्फ एक एंड फ्री है, दूसरा एंड फिक्स है, तब क्या होगा। और तीसरा जब दोनों सिंपली सपोर्टेड है, और चौथा और लास्ट कंडीशन कि एक फिक्स्ड है दूसरा सिंपली सपोर्टेड है। तो ये 4 तरह का क्वेश्चन किए हैं हम लोग, और आई होप कि ये चारों तरह का क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे, बन जाएगा आपसे। इन सब का जो है हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं, देख करके और थोड़ा सा और न्यूमेरिकल इस टाइप से कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कंपटीटिव एग्जाम में बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन आपको निकालते आना चाहिए। हर क्वेश्चन में हमने बाउंड्री कंडीशन बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।